पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्मिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। झड़प के दौरान 18 खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह। जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने अलकायदा समेत दहशत गर्द गिरोहों को खुली छूट दे रखी है। ये दहशत गर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। ये जंगजू अफगान सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबुल में फैले हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबीती मराकज़ भी मौजूद हैं। 3 ट्रेनिंग कैंपों में अलकायदा और TTP के दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मुख्तलिफ अक़साम के हथियार हैं। खित्ते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए इन दहशत गर्दों का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का KP का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत से दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। मुल्क की सालमियत की खातिर दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफ़गान तालिबान, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की इश्तिआल अंगेज़ी पर मुशावरत। काबीना अरकान का अफ़वाज पाकिस्तान के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। इजलास में बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक़। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों पर काबीना को एतमाद में लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज़ फायर। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का जंगबंदी का फैसला। वज़ारत ख़ारजा का कहना है सीज़ फायर आर्जी है, बातचीत से मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही। पंजाब हुकूमत का मुलव्वस इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक से सिफारिश का फैसला। मुलव्वस रहनुमा और कारकुनों पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। नफरत, इश्तिआल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी रिहायशियों और कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। वफाक से असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। सुबह भर में 3400 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर से 340, गुजरांवाला से 135, शेखुपुरा में 178, सियालकोट से 128 अफराद ज़ेर हिरासत। पाकपतन में 69 कारकुन गिरफ्तार। 65 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया गया। गुजर खान से गिरफ्तार 65 अफराद को शनाख्त परेड के लिए डयाला जेल भेज दिया गया। गुजरात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, अटक और सादिकाबाद से भी गिरफ्तारियां।
TLP का एहतजाज, धरने, मुजाहरे, पंजाब पुलिस पर भारी। 8 साल में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 11 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए। 2016 से 2025 तक के नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बेकाबू हुजूम के पथराव, डंडों, फायरिंग से 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। जख्मियों में 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी भी जान से गए। 54 शदीद जख्मी हुए। तोड़फोड़ से 97 गाड़ियां नाकारा 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रंप टैरिफ पर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब मामला तय हो गया। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। सदर ट्रंप के एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमोपाशी कहा। पाक भारत जंग में 7 तगारे गिराए गए। दोनों ममालिक जोहरी जंग के बहुत करीब थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। ट्रंप ने कहा वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। वो तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जंग बंदी बरकरार ना रखी तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। भारत के लिए बड़ा सफारती झटका। भारतीय नैयाद साबिक अमरीकी मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार एशले जे टेलिस पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्जाम। टेलिस के घर से 1000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद। अमरीकी फ़ज़ाए के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मनसूबे शामिल। माहिरीन के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका भारत ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। ताज़ा स्कैंडल भारतीय नैयाद अमरीकियों की परेशानियों में इजाफा कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। कुछ पुराने वज़रा रहेंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं काबीना की ज़ेरे गर्दिश फहरिस्त जाली है। बानी PTI से मुशावरत के बाद नाम फाइनल करेंगे। वज़ीर आला KP बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशत गर्द करार देते थे, अब इसी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब आपकी कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। मरियम नवाज से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी की पॉलिसी है। सदर से नून लीगी वफ्द की मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के सकत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कच्चे के डाकुओं की भलाई रज़ाकाराना सरेंडर करने में है। सरेंडर ना करने वाले डाकू मुकाबले में मारे जाएंगे। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हकूक़ किसी भी माशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखते हैं। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है। हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अमरीका में मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इज़हार।
गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। नई मुजवज़ा पॉलिसी के तहत कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। अफगान शहरी बिजनेस वीज़ा हासिल करके कारोबार कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। सुबकदोश होने वाले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अपने अलविदाई पैगाम में कहा, अलविदा पाकिस्तान, तुम हमेशा मेरे दिल का एक हिस्सा रहोगे, शुक्रिया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की उड़ान जारी। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। आलमी मार्केट में कीमत में $19 फी औंस का इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1900 रुपये महंगा, कीमत 4,42,800 रुपये हो गए। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे लीटर कमी। नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, 162 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिज रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदारत के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम आमने सामने। 4379 वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1460 वोटर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। पंजाब में ड्रोन सर्वेलेंस, माहौलियाती शवाहिद और शफाफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग का निज़ाम मुतारिफ। EPA फोर्स ने पंजाब के भट्टों को जीरो पोल्यूशन मॉडल में तब्दील कर दिया। काले धुएं वाला सिर्फ एक भट्टा FIR दर्ज, 34 नॉन फंक्शनल करार। दूसरी जानिब पंजाब में फसल की बाकियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल की बाकियात जलाने के बजाय चारा बनाने का आगाज। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग पर काबू पाने में मदद मिलना खुशाइंद है।